जानते हैं किसी भी राज्य को कैसे मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा? दरअसल जम्मू कश्मीर की जनता ने हाल ही में अपनी नई सरकार का चुनाव किया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक सफर पहले भी उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने जनवरी 2009 में जनवरी 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उनकी पार्टी ने चुनाव में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है क्या जम्मू कश्मीर और पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, और यदि हाँ तो यह प्रक्रिया कैसे संभव हो सकती है। आपको बता दें कि पूर्ण राज्य का दर्जा एक प्रशासनिक इकाई को वह अधिकार देता है जिसमें अपनी स्वयं की विधानसभा, सरकार और संवैधानिक अधिकार शामिल होते हैं। यह समझौता केंद्र सरकार के अधीन रहते हुए भी प्रदान करता है। किसी क्षेत्र का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ विशेष मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। इनमें से पहला है उस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप। एकरूप भौगोलिक संरचना सुनिश्चित करने की क्षेत्र में प्रशासनिक और विकासात्मक काम सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस विकास का एक निश्चित स्तर होना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि क्षेत्र की जनता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके अलावा क्षेत्र की जनसंख्या का आकार भी एक महत्वपूर्ण मानदंड है। यदि जनसंख्या पर्याप्त नहीं होगी तो क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देना कठिन हो जाता है। साथ ही वित्तीय स्थिति भी निर्णायक होती है। किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता और संसाधनों प्रबंधन यह तय करता है कि क्या वह पूर्ण राज्य बनने के लिए योग्य है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र के निवासियों का इस विषय पर क्या मत है। यदि लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के पक्ष में नहीं है तो यह प्रक्रिया काफी कठिन हो जाती है। बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पारित किया गया था, जिसके द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यदि जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य बनना है तो इस कानून में संशोधन आवश्यक होगा। यह संशोधन केवल सांसद में ही नहीं संभव है। यदि उमर अब्दुल्ला अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पास करते हैं तो यह केवल केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। इस तरह के प्रस्ताव के बाद उसे केंद्र के पास भेजा जाएगा और अतः यह केंद्र पर निर्भर करेगा कि वह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है या नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक माहौल और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं इस पर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रयासों को समर्थन मिल सकता है। वहीं यदि केंद्र की नीति में कोई बदलाव होता है तो इससे स्थिति और जटिल हो सकती है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, जिसमें भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को समावेश होता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी इस दिशा में कैसे कदम उठाते हैं और केंद्र सरकार के साथ बातचीत में कितनी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से समय लेने वाली और चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन जनता की अपेक्षाएं और राजनीतिक इच्छा शक्ति इसे आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है।